तो ये है इमरोज भाई जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि इनकी फर्स्ट राइड कैसे हुई और इन्होंने हर बार गोवा गए और इनकी भाई इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे हमारे सब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल जहाँ से वीडियो ख़त्म किया था वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, मगर सवेरा नया है। पठान आराम कर रहा है और कल मेरे से बोलने में गलती हो गई थी कि ये 8 घंटे का सफ़र करके आया। ये 8 घंटे का सफ़र नहीं करके आया, इसने सफ़र करके आया है 20 घंटे का। तो इसको कम से कम लगेगा 2 दिन रिकवर करने के लिए, थकावट निकलने के लिए, सारी चीज़ें। और इसको आज दाना नहीं देना है, ये सिर्फ खाएगा यही चीज़ और पानी पिएगा। तो सुल्तान यहाँ पे है और पठान यहाँ पे, और हमारे इमरोज भाई भी आ गए हैं पूना, और बहुत ही जल्द वो अपना काम ख़त्म कर देंगे और मैं जाऊँगा फिर उनसे मिलने। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाई है जो मेरे को काम आएगी जब मैं ट्रैवल करूँगा मेरे आने वाली राइड्स पे, जिसमें उन्होंने क्या क्या लेके आया मेरे लिए। इमरोज भाई तो मेरे लिए मेरे स्पॉन्सर है इमरोज भाई स्पॉन्सर, ही स्पॉन्सरिंग मी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था सवेरे जो हुआ था कल, उसके वजह से सब लोग जल्दी जल्दी उठ गए और काम वाम कर रहे। सही है। और ये चल रहा है कल का ब्लॉग, ये चल रहा है हमारा कल का ब्लॉग। तो जैसे भी इमरोज भाई आते हैं, उनका काम वगैरह हो जाता है, तो फिर मैं चले जाऊंगा इमरोज भाई से मिलने और फिर आपको मिलूंगा जाते वक्त। टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो मैं अभी जा रहा हूँ इमरोज भाई से मिलने। उनका काम भी हो गया है और मेरा काम भी हो गया। एक बार वहाँ जाता हूँ और आपको भी मिलाता हूँ इमरोज भाई से। इमरोज भाई वही है जिन्होंने मुझे खलीफा दिलाई और मुझे सजेस्ट किए कि आप अभी फ़िलहाल हिमालयन, तो वहाँ जाके मिलता हूँ। तो ये आ गए हम पूना की एक जगह पे, और ये है हमारे स्पॉन्सर इमरोज भाई फ्रॉम मुंबई, और जो अपनी खलीफा है वो इन भाई की है, इन्होंने हमको दी। ये सब सामान आया है मुंबई से। ये हेलमेट, ये इसको क्या बोलते हैं बैग को भाई? क्लॉ बैग। क्लॉ बैग। ये एक सरप्राइज है जैकेट, और बहुत सारा सामान है भाई। मैं अभी घर पे जाके दिखाऊंगा तुम लोगों को आराम से। तुमको ग्रुप में रजिस्टर कर दो, उसे बोलता तुम ये जैकेट ले लो, तुम हेलमेट ले लो। बोले ये सब काय के लिए? बोलता वो राइड पे जाओगे ना, तो मैं राइड पे करने नहीं वाला। सब वैसे ही बोलते हैं। उसके बाद में ये भाई का ही समझ लो अगस्त के फर्स्ट वीक में एक बार इगतपुरी गया, तो इगतपुरी से अपना ही आगे नासिक चला गया, तो मैं गोवा, और फिर गोवा से भी वापस बाइक समझ में नहीं आ रही है अपने को। बाइक ये अपन दूसरी बाइक लेंगे। गोवा गया बाइक से, गोवा 3 बार गोवा गया और 3 बार बाइक चेंज किया। हर साल गोवा जाने का बाइक चेंज। तो ये है इमरोज भाई जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि इनकी फर्स्ट राइड कैसे हुई, और इन्होंने हर बार गोवा गए और इनकी भाई इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे हमारे सब। भाई पढ़ने दो, सारी चीजें डॉक्यूमेंट पे, कोई टेंशन नहीं है, कोई गलत काम नहीं, अपना कोई गलत काम नहीं, परफेक्ट है। और ये है अब्बास भाई, खलीफा इनकी थी, अब हमारी है। पेपर पे अभी भी इनकी है, पेपर पे बहुत जल्द मैंने ली। और अब्बास भाई अभी तुमने मेरे को इतनी बड़ी दुविधा में डाल दिया हो ना, क्योंकि ये भाई साहब ने गाड़ी को इतना अच्छा मेंटेन किए ना, अभी मेरे लिए वो टास्क है कि वो गाड़ी को वैसे ही मेंटेन करनी है। मेरे से तो बैटरी रखोगे ये बोल रहे कि इनसे बैटरी रखोगे। और यही वो शख्स है जिन्होंने मेरे को मजबूर किए वो गाड़ी लेने में, और इन्होंने जो रेट में मुझे दिलाए और इन्होंने जो रेट में दिए वो तो सस्पेंस ही रहेगा। और वो जो डायलॉग है ना वेलकम पिक्चर का, वो राज भी उनके साथ ही चला गया ये वैसा वाली बात है।
तो मैं बात कर रहा हूँ इमरोज भाई से। और इमरोज भाई कौन है? इमरोज भाई है नदीम भाई के छोटे भाई, जूबी भाई के दोस्त, साथ में घूमने वाले, राइड करने वाले, हार्ली के जो ग्रुप, इनका हार्ली का ग्रुप है, ये भाई भी उसमें है, आप भी हो फ्रेंड। तो क्या ब्लैक हॉक, क्या रोइंग हॉक्स करके इनका ग्रुप का नाम था, ये उसके अंदर थे। और इन्होंने मुझे किया है पूरा स्पॉन्सर। इन्होंने मेरे लिए आज लाए हैं हेलमेट, राइडिंग गियर, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग जैकेट, और इनके पास जो भी इन्होंने गाड़ियों से स्टॉक सामान निकाल के रखा वो भी दे दिए मेरे को, और बोल रहे कि ये और पैसे भी ले लो तुमसे, हमने जो कम लिए थे वो भी ज्यादा लग रहा है हमारे को। तो इनसे मैं थोड़ी बातें करता हूँ और फिर तुमसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, शायद इनसे जाने के बाद या फिर इनके साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली तो सुनाऊंगा तुम्हारे। तो यहाँ पे चल रही थी ड्रोन की बात, भाई के पास ड्रोन भी है। तो ये ड्रोन, इनके साथ क्या हादसा हुआ था, ये भाई लद्दाख भी गए, नुब्रा वैली, स्पीति गए ना? स्पीति नहीं गए भाई, भी तुम भी थे साथ में। और सबसे पहली बात तो ये बताओ, जो खलीफा, मेरी खलीफा थी, उसका नाम तुम्हारे पास क्या था? मैं नाम ही नहीं रखता, ये बिना नाम के काम कर रहा है, बेनाम बादशाह। ये भाई किधर गए थे सबसे पहले तो ये देखो, कहाँ गए थे तुम? पहले तो मैं उसको चेल लेके गया, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, उसकी स्टोरी भी है, उसकी भी स्टोरी है। हाँ, उसकी भी स्टोरी है। वहाँ बॉम्बे से निकले ये चेल जाने के लिए, मनोर के पास, मनोर पे स्ट्रीट 750 का बेल्ट टूट गया, हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750 का बेल्ट टूट गया। ठीक है, मेरे दोस्त लोग उधर खड़े थे, मैंने रोड साइड असिस्टेंट को बुलाया। तब तक मेरे दोस्त निकल गए, 5 घंटे बाद वो आया, मैं उधर ही खड़ा था, बाइक को उधर टोचन किया, ऊपर ट्रक पर डाला और मैं भी वापस बॉम्बे आया। अभी जाने की मजबूरी थी। मैं था केरला में, मैं उसको फोन किया, बस कोई काम है, फ्लाइट लेके चले जा या तो छोड़ दे। नहीं, मेरे को जाने का है और फ्लाइट लेके नहीं जाऊँ। ये क्या चीज है अभी, वो एक पैशन है, लेकिन बाकी लोग चले गए ना। बाकी लोग एक दिन आगे थे मेरे। अरे भाई 5 घंटे वहां अटका, बाकी लोग आगे निकल गए 5 घंटा, और हाथी से 5 घंटा मतलब मरी से मरी में 400 किलोमीटर। देखो भाई, इनमें वो जुनून था, इन्होंने फिर उसके आगे क्या किया देखो, इनके साथ के जो लोग थे इनको मतलब छोड़ के चले गए, इनको 5 घंटा पीछे ले गई है। उसके बाद चले गए, वो गाड़ी खराब हुई। हाँ, वो गाड़ी खराब हुई, तो ये भाई ने बोले कि तुम क्यों अपनी ट्रिप खराब करते हो, तुम लोग आगे बढ़ जाओ। तो उसके बाद इमरोज भाई बोलते हैं इनको कि तू फ्लाइट से चला जा, मगर ये बोले कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगा, कैसे जाएंगे आप बोले? फिर मैं वापस घर गया, शाम को घर पे पहुंचा, नई हिमालयन ली थी। वही सामान बाइक स्ट्रीट पे से निकाला, हिमालयन पे चढ़ा, टेम्पो में बैठ के मनोर से वापस बॉम्बे, तब बॉम्बे जाता था, मसगांव, टेम्पो में बैठ के वापस मसगांव, और फिर रात को सामान लोड करके फिर सुबह निकला। अगले दिन सुबह वापस 4 बजे निकला, 4 बजे हिमालयन से। अगले दिन 4 बजे हिमालयन से, वो कौन सी हिमालयन से जो आज मेरे पास खलीफा नाम से आप लोग जानते हो। उसके बाद कहाँ गए थे फिर आप? रात को सीधा जयपुर पहुंचा, वन शॉट। नहीं, वो ट्रिप के बाद, वो ट्रिप का दूसरी ट्रिप कौन सी थी? दूसरी पे छोटी मोटी ट्रिप मारी इधर लोकल लोनावला, दूसरी बड़ी ट्रिप विशाखापट्टनम थी अकेले। तो मेरे पास जो खलीफा है वो साउथ भी जाके या नॉर्थ भी जाके, वो घाट का पानी पी के लिए, अब ईस्ट वेस्ट तुमको लेके जाना है। हाँ, ईस्ट वेस्ट लेके जाने का है, और अपने को टेंशन नहीं है। जब ये भाई साहब इतने दूर दूर अपनी खलीफा को लेके जाके आए हैं, तो उसको सोचो कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है कहाँ पे भी जाने का। हिमालय में एक्चुअली वो ऑन रोड और दोनों ट्रिप सोलो मारे। मैं भी सोलो ही मारूंगा, कोई आनंद लटकना मत रहे। तो भाई ने किए सोलो राइड अपनी खलीफा पे, जो इनके पास बेनाम बादशाह थी। और भाई साहब को भी कम मत समझो, ये भी जाके आए लद्दाख, जरा इनका भी एक्सपीरियंस लेते। लद्दाख में नुब्रा में हम लोग उड़ा रहे थे ड्रोन, तो अभी ड्रोन का जब डिस्कशन हो रहा था तो मुस्लिम भाई को मैं बोला बॉम्बे पुणे में ड्रोन्स बैन है, DGCA ने बैन करके रखा हुआ, कुछ परमिशन लगती है स्पेशल। तो जो ब्रांडेड ड्रोन्स है वो उड़ते ही नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उड़ते ही नहीं है। और मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि एक सर्टन हाइट पे जाके वापस नहीं जाए। हमारे पास पहले एक था चाइना का ड्रोन, हम गए नुब्रा वैली, वहाँ उड़ा रहे वो इतनी ऊपर चले गए, अब नीचे जाने को तैयार थे, वहाँ से चाइना ही निकल गया, जहाँ से आया वहाँ चला गया। तो ड्रोन उड़ते मगर उसके बाद आते हैं उसकी गारंटी नहीं है, वो सही उड़ते उड़ाने वाला चाहिए। हाँ, ये हमारा डायलॉग मार रहे हैं इमरोज भाई हमसे बड़े हैं और हमारे उस्ताद है अभी राइडिंग में, मगर हमारा डायलॉग मार रहे के सारे काम आसान होते हैं, बस करने वाला चाहिए, यही डायलॉग है ना आपका।
तो बातें हम लोगों की बहुत चल रही है। अभी इमरोज भाई के साथ हम लोगों का आगे बढ़ने का भी प्लान है। आगे बढ़ने का इन द सेंस कि हम लोग राइड्स साथ में करने वाले हैं और जूबी भाई भी बहुत जल्दी बाइक लेने वाले हैं। जूबी भाई के लिए तो बाइक इमरोज भाई ढूंढेंगे और मुझे लगता है इस बार भी इनके पास मिल जाएगी, क्योंकि अभी भी भाई के पास अभी निंजा है, मगर निंजा से तो तुम ऑफ रोड नहीं कर सकते। लो भाई सब राइडर लोग अभी देखो, बकरे बास के साथ तो हम थे ही, फिर बाद में जो नाइट क्लब से रिलेटेड थे लोग उनके साथ भी हम थे, आज राइडर लोग के साथ भी हम हैं। तो अभी मैं कितना अभी मैं मेरी तारीफ मैं मेरे मुंह से क्या करूं तो अभी हम भाई के साथ राइड बहुत करने वाले। पहले हम लोग राइड करेंगे महाबलेश्वर, फिर गोवा, जहाँ लेके जाएगा रसिक। हाँ, मगर हम इनके नक्शे कदम पे रहेंगे क्योंकि ये हमारे स्पॉन्सर है, इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे। और 2 से 3 साल अभी हमारी गाड़ी खलीफा ही रहने वाली है, उसके बाद भाई जो गाड़ी बोलेंगे वो गाड़ी हम लेंगे, मगर वो एडवेंचर ही लेनी चाहिए इंशाल्लाह। एटम्स देखो क्या है, देखो क्या एटम्स है ना, तो ये भाई का ब्रांड है, ये भाई का ब्रांड है जो प्रोवाइड करते हैं हार्डवेयर के जो डोर्स के लिए आते हैं, हैंडल सब। इन्होंने ये भी सिक्योरिटी लाइन में ही है। अच्छा अपने, अरे बाबा ये सिक्योरिटी हो गई ना। हाँ, तो ये भी सिक्योरिटी रिलेटेड है। और इमरोज भाई भी, इमरोज भाई की और मेरी मुलाकात कैसी हुई थी, यही सिक्योरिटी रिलेटेड। माशाल्लाह इमरोज भाई का भी काम सिक्योरिटी में ही है, माशाल्लाह इनकी स्पाई सिक्योरिटी करके नाम है और मेरा MK सर्विसेज से नाम है, आप सबको तो पता ही है। मगर इमरोज भाई की माशाल्लाह बम्बई में सिक्योरिटी सर्विस चलती है और पूना में भी काम चलता है इनका। और इनका जरा बहुत, मैं जैसे नाइट क्लब में नाम है माशाल्लाह, भाई का बॉलीवुड में नाम है। एक अभी समझ जाओ जरा, बम्बई के काम वाम रहेंगे तो दे दो हमको, हम ले लेंगे, हमारा ब्रांच उधर भी है। सही है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और इनसे मिले थे हम लोग सिक्योरिटी रिलेटेड काम से, और आज देखो हम लोग बाइक्स के लिए बात कर रहे हैं और फ्यूचर की प्लानिंग भी चल रही है बहुत सारी, वो आते वक्त में आप लोगों को पता चली जाएगी। आपसे कोई बात छुपने थोड़ी वाली है, क्यों, क्या बोलते सर? और राइड्स पे तो भाई पक्का दिखने वाले और मैं इनके पीछे पीछे। तो हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं नीचे, इमरोज भाई और अबू भाई, मैं इनको प्यार से अबू बोल रहा, भाई मेरा वो बहुत लंबा लग रहा भाई का नाम है, अबू इज़ बेस्ट फॉर मी। तो अबू भाई और इमरोज भाई जा रहे हैं अभी, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय to these 2 lovely people and my sponsor are Imroz bhai. Goodbye my friends, my brothers, and it's going to be a very good journey in future for us together. तो मैं आ गया घर, इमरोज भाई और अबू भाई चले गए मुंबई के लिए और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मुलाकात होगी अबू भाई और इमरोज भाई से। और इमरोज भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ लाया है और ये सब राइडिंग से रिलेटेड है, और ये फटाफट से अंदर लेते और गाड़ी पे कवर डालते, क्योंकि कल सवेरे निकलना है मुंबई के लिए, और अगर गाड़ी पे कवर नहीं डालेंगे तो गाड़ी हो जाएगी फिर से डस्टी और फिर से वॉश करने ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए सबसे पहले निकालते हैं। तो ये सारा सामान दिया है मुझे इमरोज भाई, मेरे स्पॉन्सर उन्होंने। ये राइडिंग जैकेट है, ये हेलमेट है, ये राइडिंग पैंट्स है, और ये सैडल बैग जैसा है तो पैनियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अबू भाई ने देखो, अबू भाई से मैंने गाड़ी लिया तो अबू भाई का ये सब पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, उन्होंने ले दिया। एग्जॉस्ट है स्टॉक वाला और हेडलाइट है, तो ये सब चीज़ें वहाँ से आई है मुंबई से पूना। तो देखते हैं इसको, अभी पहले तो खाना खाता हूँ, बहुत भूख लगी है और कल जाना है मुंबई, उसकी भी तैयारी करते हैं। तो चेंज कर लिए, फ्रेश हो गए, अभी खाना खाता हूँ, बहुत भूख लगी है, सवेरे से निकला था, अभी बज रहे 4, तो भूख लग रही है। डाइट का खाना बना नहीं था जब मैं निकला था, तो अभी रेडी है, तो खाता हूँ, मिलता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या आया है मुझे मेरे स्पॉन्सर की तरफ से। तो जो सामान था मैंने निकाला है और ये दिया है इमरोज भाई ने, ये है सैडल बैग, जो मैं ट्रैवल करूँगा तो वहाँ इसमें मेरा सामान रहेगा, इसमें सामान रहेगा मेरा जो मैं लॉन्ग टूर करूँगा उसके लिए। और ये है, ये भी दिया है हेलमेट, और
ये दी है राइडिंग पैंट्स विद नी गार्ड, और ये एक हार्ली का जैकेट दिया है, हार्ली का जैकेट। तो ये सब उनके पास पैर में था तो उन्होंने मुझे दिया। अब मिलते हैं गोट रूम में, क्योंकि पठान को देखा नहीं। तो पठान की थकावट कम हो गई है, पूरी तरह से गई नहीं है मगर कम हो गई है। और आज इसको दाना नहीं दिए, बस यही पत्ती खा रहा है वो। इसको इंशाल्लाह कल देंगे दाना, और कल यहाँ से जाने से पहले इसको दाना डाल के जाए। तो ये सारा सेटअप है रेडी, बस सवेरे का इंतज़ार है। एक बार सवेरा हो जाए और हम लोग निकल जाएंगे मुंबई के लिए। और आप लोग बने रहिए चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। और अगला जो व्लॉग होने वाला है वो सारा अल्यूम फार्म रिलेटेड होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ता ला विस्ता। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो लाइव अपडेट के लिए। इंस्टाग्राम आईडी है मोहसिन MK खान। ये क्या है? ये इसको भी मेरी बातें पसंद नहीं आ रही। बोले क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, तेरी इंग्लिश भी पसंद नहीं आ रही है।